बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का जिक्र अक्सर होता है। हालांकि भाई भतीजा बात का ये सिलसिला बहुत पुराना रहा है। 80 और 90 के दशक में दिग्गजों ने अपने बच्चों को लॉन्च किया है और उन्होंने फिल्मों में अपना कैरियर बनाया भी है, मगर कामयाबी उन्हें मिली हो इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एंट्री मिलना एक बार तो आसान है, लेकिन उस जगह पर अपने पैर जमाए रखना खुद की काबिलियत पर ही निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही रजत बेदी के साथ भी हुआ। काम तो इन्होंने खूब किया, लेकिन पहचान इनकी राकेश रोशन की मूवी कोई मिल गया से ही होती है। आज ये कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। रजत बेदी कोई आउटसाइडर नहीं थे, बल्कि उनके परिवार का हर एक शख्स इस फील्ड से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। ये फिल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे और लेखक राजेंद्र बेदी के पोते हैं। दोनों ही अपने समय से जानी मानी शख्सियत थीं। पिता ने तो कई बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जिसमें जवानी दीवानी, बेनाम, अदालत, रफू चक्कर शामिल थी। वहीं रजत की मां का नाम बीना है और वो भी बहुत अच्छी राइटर हैं। रजत बेदी की बड़ी बहन इला बेदी दत्ता हैं, जो मशहूर राइटर हैं। कई फिल्में और टीवी शोज लिखी हैं। इनके बड़े भाई मनीष बेदी हैं, जो कि एक एक्टर हैं। कुल मिलाकर रजत का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। मां ने ही तीनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के बाद रजत ने फिल्मों का रुख किया। साल 1994 में रजत को मालूम हुआ कि मुंबई में एक कंटेस्टेंट हो रहा है, जिसका नाम था मैन हंट कंटेस्ट। इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। पर्सनैलिटी उनकी अच्छी खासी थी ही और वो इसके विनर भी बने। इसके बाद उन्हें लगा कि अब तो खूब सारी फिल्में मिलेंगी, कई ऑफर्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अच्छा ऑफर मिलने का इंतज़ार किया और किसी डायरेक्टर को असिस्ट करने का फैसला किया। रजत बेदी ने मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी को असिस्ट करना शुरू कर दिया था। 2-3 साल ये काम करने के बाद रजत को पहली फिल्म साल 2001 में मिली। इसमें इनका लीड रोल था और अपोजिट में तब्बू थी। इसके बाद एक्टर को कई मूवीज़ मिली। जोड़ी नंबर 1, इंडियन, ये दिल आशिकना, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में इन्हें सपोर्टिंग एक्टर या कैमियो किया गया। इसके बाद साल 2003 में राकेश रोशन की डायरेक्टेड और ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा स्टार फिल्म कोई मिल गया आई, जिसमें रजत बेदी को राज सक्सेना का किरदार मिला। ये रिलीज हुई, सुपरहिट हुई, मगर बाद में एक्टर ने खुलासा किया कि इसमें से उनके कई सीन्स काट दिए गए थे और मूवी के प्रमोशन में भी उनको शामिल नहीं किया गया था। इससे वो बहुत मायूस हुए। रजत बेदी ने कहा था कि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को प्रमोट करने के लिए इस मूवी को बनाया था, जिससे वो काफ़ी मायूस हो गए थे और उनका फिल्म इंडस्ट्री से भरोसा उड़ गया था। इसके बाद उन्होंने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। रजत बेदी ने ट्यूलिप जोशी की बहन और एक्ट्रेस मोनालिसा से शादी की थी और 2 बच्चे हुए, जिनका नाम विवान और वीरा है। इन सभी के साथ वो भारत छोड़कर चले गए थे। रजत बेदी को जब फिल्म इंडस्ट्री से वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, वो इज्जत नहीं मिली, तो उन्होंने दूसरे प्रोफेशन में हाथ आजमाने का फैसला किया। एक्टर ने एक्टिंग छोड़ दी और कनाडा में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। अब पत्नी आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने रजत को खूब सपोर्ट किया। उनका बिजनेस बुलंदियां छूने लगा, तरक्की करने लगा। तरक्की बाद में रजत ने फिल्म इंडस्ट्री को मिस करना शुरू कर दिया। इसलिए जब रजत बेदी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, तो वो अपने परिवार के साथ कनाडा से मुंबई शिफ्ट हो गए। वो पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस करने लगे और उसमें एक्टिंग भी करने लगे। उन्होंने साल 2023 में आई फिल्म गोलगप्पे में काम किया था और तेलुगु फिल्म अहिस्मा में भी नजर आए थे। हालांकि इन्होंने कोई मिल गया के बाद साल 2004 से 2016 तक मूवीज़ की थी, लेकिन किसी में उन्होंने कैमियो किया तो किसी में छोटा मोटा रोल निभाया। उन्होंने टीवी सीरीज भी प्रोड्यूस किए थे। इसमें एक हिटलर दीदी भी शामिल था। रजत बेदी ने मुकेश खन्ना से बातचीत में बताया था कि वो राकेश रोशन की मूवी के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और इसीलिए
कनाडा शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा साल 2021 में रजत विदिक की कार से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। एक्टर ने बताया था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी लोग उन्हें ही इसका दोषी मानते हैं। एक्टर ने उस आदमी को फौरन अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज हुआ था। रजत के मुताबिक उन्होंने उसके परिवार की आर्थिक मदद भी की थी, सभी खर्चा उठाया था।